नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार के अचानक निधन के बाद उठे सवालों और कयासों के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने साफ शब्दों में कहा है कि हालात ऐसे हैं जहां किसी न किसी को आगे आकर अजीत पवार की जिम्मेदारी संभालनी ही पड़ेगी। यह बयान ऐसे समय में आया है जब यह चर्चा तेज है कि सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने को लेकर फिलहाल उन्हें कोई आधिकारिक जानकारी नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह का कोई भी फैसला पार्टी स्तर पर होगा और वही अंतिम निर्णय लेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया में चल रही अटकलों से अलग पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही आगे की राह तय की जाएगी। शरद पवार ने यह भी खुलासा किया कि पिछले 4 महीनों से जयंती पाटिल और अजीत पवार के बीच दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विलय को लेकर बातचीत चल रही थी। यह चर्चा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही थी और 12 तारीख को इसका सार्वजनिक ऐलान होना था। उनके अनुसार अजीत पवार इस प्रक्रिया को लेकर काफी गंभीर थे और संगठन को एकजुट करना चाहते थे। अजीत पवार को याद करते हुए शरद पवार भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि अजीत पवार एक सक्षम, कर्मठ और प्रतिबद्ध नेता थे जिन्होंने हमेशा आम लोगों के लिए काम किया। अजीत पवार के निधन से उपजे राजनीतिक और भावनात्मक शून्य पर बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि यह समय मजबूती के साथ आगे बढ़ने का है। हमें लोगों के दुख और पीड़ा को कम करने के लिए काम करना होगा और उन्हीं मूल्यों व कार्यशैली को आगे बढ़ाना होगा जिनके साथ अजीत पवार ने जनता की सेवा की। उन्होंने भरोसा जताया कि परिवार की नई पीढ़ी उनकी विरासत और कार्य पद्धति को आगे जरूर बढ़ाएगी। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।